वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया अ जियोग्राफिक फोलियो। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमें भारत की प्रिसाइज लोकेशन, टेरिटोरियल बाउंड्रीज और कंप्लीट पॉलिटिकल आर्किटेक्चर का एक स्पेशल एनालिसिस देती है। अगर हम ग्लोबल प्लेसमेंट की बात करें तो भारत एंटायर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स में एंकर्ड है। एरिया, भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो होल वर्ल्ड सरफेस का एग्जैक्ट 2.4% कवर करता है। पॉपुलेशन, पर 2011 सेंसस भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ दर्ज की गई थी, जिसने भारत को ग्लोबली सेकंड पोजीशन दी और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% रिप्रेजेंट करती है। शेप एंड पोजीशन, भारत की शेप ऑलमोस्ट क्वाड्रिलेटरल है और ये साउथ एशिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है। अब देखते हैं भारत के जियोग्राफिक एक्सट्रीम्स या क्रोसहेयर्स को। नॉर्थ में एक्सट्रीम पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित इंदिरा कॉल है। मेनलैंड साउथ का एक्सट्रीम पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। ओवरऑल सदर्न मोस्ट पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर गुहार मोती विलेज, गुजरात स्थित है। ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर किबिथु विलेज, अरुणाचल प्रदेश स्थित है। क्या आप जानते हैं कि इक्वेटर कन्याकुमारी से महज 876 किलोमीटर साउथ में स्थित है? चलिए अब भारत के फिजिकल मेजरमेंट्स और इसके ज्योमेट्री लॉजिक को समझते हैं। नॉर्थ से साउथ तक भारत का एग्जैक्ट डिस्टेंस 3,214 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट तक ये डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर है। द 30 डिग्री पैराडॉक्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट दोनों अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज है। फिर भी नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस से अधिक बड़ा क्यों है? इसका रीजन सिंपल प्लैनेटरी कर्वेचर है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी कम होती जाती है, जबकि लैटिट्यूड्स लगभग इक्विडिस्टेंट रहते हैं। ये 30 डिग्रीज का स्प्रेड हमारे क्लाइमेट और टाइम जोन पर गहरा प्रभाव डालता है। 30 डिग्री लैटिट्यूडिनल स्प्रेड भारत में इमेंस क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ भारत को ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में बांटती है। ये स्टेट से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रेड के कारण ईस्ट मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच लगभग 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस पैदा होता है। नेशनल टाइम स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टैंडर्ड मरीडियन 82.5 डिग्रीज ईस्ट तय की गई है, जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 आवर्स अहेड है और प्रयागराज के पास से गुजरती है। ये मरीडियन 5 स्टेट से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश गुजरती है। आइए अब समझते हैं भारत के परिमीटर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। भारत का टोटल लैंड बॉर्डर 15,106.7 किलोमीटर है, जिसे कॉमनली राउंडेड ऑफ करके 15,200 किलोमीटर भी कहा जाता है। भारत का टोटल कोस्टल बॉर्डर 7,516.6 किलोमीटर है। कोस्टल ब्रेकडाउन, मेनलैंड कोस्टलाइन 5,422.6 किलोमीटर्स, आइलैंड कोस्टलाइन 2,094 किलोमीटर्स। भारत की अंतर्राष्ट्रीय थल सीमाएं कई पड़ोसी देशों से जुड़ती हैं। लैंड बॉर्डर लेंथ्स, बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा। चीन 3,488 किलोमीटर्स। नेपाल 1,751 किलोमीटर्स। म्यांमार 1,643 किलोमीटर्स। भूटान 699 किलोमीटर्स। अफगानिस्तान लद्दाख 106 किलोमीटर्स सबसे छोटी सीमा। की बाउंड्री लाइंस, रेड क्लिफ लाइन
भारत का बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। मैकमाहोन लाइन, भारत का बॉर्डर चीन के साथ। डुरंड लाइन, भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ। अब बात करते हैं समुद्री सीमा और हमारे मैरिटाइम नेबर्स की। मेनलैंड कोस्टल स्टेट्स, 9 स्टेट्स गुजरात, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन महाराष्ट्र, गोवा, शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यूनियन टेरिटरीज, 4 यूटीज अंडमान और निकोबार, लॉन्गेस्ट ओवरऑल कोस्ट लाइन लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन और दीव। मैरिटाइम नेबर्स, पाक जलमरु मध्य, पॉल्क स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल को पॉल्क बे से जोड़ता है। आदम का पुल, एडम्स ब्रिज के साउथ में मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है। ये जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। समुद्र में किसी देश के अधिकार किस तरह तय होते हैं, आइए देखते हैं। ओशियानिक जुरिस्डिक्शन गाइडलाइंस। नोट: 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स 1.852 किलोमीटर्स। टेरिटोरियल सी, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स बेसलाइन या कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक देश का फुल सॉवरेन राइट होता है। कॉन्टिग्यूअस जोन, अप टू 24 नॉटिकल माइल्स यहां कस्टम ड्यूटी इंपोजिशन और फाइनेंशियल राइट्स लागू करने का अधिकार होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, अप टू 200 नॉटिकल माइल साइंटिफिक रिसर्च, आइलैंड कंस्ट्रक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। बियॉन्ड ईस्ट, ओपन ओशन 200 नॉटिकल माइल्स के पार इंटरनेशनल वाटर्स या ओपन ओशन है, जहां सभी देशों के इक्वल शेयर्ड राइट्स होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक यूनिक ज्योग्राफिकल एंटिटी क्यों माना जाता है? द कॉन्सेप्ट: उपमहाद्वीप कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा होता है जो अपनी सेपरेट ज्योग्राफिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी बनाए रखता है। नेचुरल शील्ड: उत्तर में विशाल हिमालय, कीर्थर, सुलेमान और अराकान योमा पर्वत श्रृंखलाएं तथा दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशन इसे रेस्ट ऑफ एशिया से एकदम अलग और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। द 7 पीसेस: भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अब नजर डालते हैं भारत के इंटरनल पॉलिटिकल सेटअप पर। वर्तमान समय में भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एरिया के मामले में लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है और स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है। पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश और स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम है। एरिया में लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख और स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ, गुजरात और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माहे, पुदुचेरी है। मैक्सिमम कनेक्टिविटी: उत्तर प्रदेश की सीमाएं सबसे ज्यादा 8 स्टेट्स के साथ टच होती हैं। अंत में आइए देखते हैं भारत के वर्टिकल हाई एंड लो पॉइंट्स। भारत का हाईएस्ट पॉइंट K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी एलिवेशन सी लेवल से 8611 मीटर्स ऊपर है। द डीपेस्ट पॉइंट: भारत का लोएस्ट पॉइंट कुटनाड है, जो सी लेवल से 2 मीटर्स नीचे स्थित है। यह स्थान केरल के अलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में आता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्विक रिवीजन मजेदार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।